दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य प्रोमिला काजी की लिखी कहानी बूंदा और बल्लू बाबू। गर्मी इतनी थी कि कोई घर से बाहर जाना ही नहीं चाहता था। ज्यादातर घरों में एसी चल रहे थे और सड़कों पर सन्नाटा था। इसी भयंकर गर्मी की दोपहर में बुल्लू कूड़े के विशाल ढेर पर एक बड़ा सा सफेद बोरा उठाए राजा की तरह घूम रहा था। प्लास्टिक के टुकड़े, रंग बिरंगे कागज, फेंकी गई पुरानी चप्पल, टूटी पेंसिल, इंक खत्म हुए पेन, जो भी उसको मिलता वो उठाकर अपने बोरे में डाल लेता। पसीने से लथपथ बल्लू एक बड़ी सी शर्ट पहने था। शर्ट इतनी बड़ी थी कि उसमें से उसकी तार तार हुई निकर बहुत कम दिख रही थी। ये शर्ट भी उसको ऐसे ही कूड़े के एक ढेर में मिली थी और माँ ने धो धा कर, सिलाइयाँ मारकर उसे उसके पहनने लायक बना दिया था। जूते का भी यही हाल था। किसी के यूनिफॉर्म के जूते रहे होंगे, वो पहनने लायक नहीं रहे तो फेंक दिए, मगर बल्लू के लिए बहुत काम के साबित हुए। हाँ, थोड़े ढीले थे पर काम चल रहा था। बहती नाक के साथ साथ पसीना पोंछते बल्लू के हाथ एक छोटा सा हेलीकॉप्टर आ गया। बल्लू महाशय समझ गए कि आज उनका लकी दिन है। रंग उड़े बिना पहियों के हेलीकॉप्टर से वो इतना खुश हुआ कि अपना बोरा साइड पे रख के हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश में लग गया। ग्रर ग्रर ग्रर, मुंह से तरह तरह की आवाजें निकालता बल्लू अपने हाथ से हेलीकॉप्टर उड़ाने में व्यस्त हो गया। उसकी कल्पना ने हेलीकॉप्टर को पहिए और पंख दोनों ही लगा दिए थे। उन्हीं कल्पनाओं के आकाश पर वो इतना मस्त हो गया कि कब उसी की बिरादरी के 2 लड़के उसका बोरा उठाकर दौड़ पड़े उसे पता ही नहीं चला। वो तो अच्छा हुआ कि भागने की जल्दी में एक लड़का गिरा और आवाज सुनकर बल्लू अपनी कल्पनाओं की दुनिया से लौट आया। हेलीकॉप्टर को फेंक कर चिल्लाता हुआ वो लड़कों की तरफ भागा। फिर क्या था, लात घूंसे सब चलने लगे। वो 2 थे और बल्लू से बड़े भी, लेकिन जान चाहे चली जाए बल्लू अपना सामान जाने नहीं देने वाला था। दोनों को भगा के बल्लू शान से चलता हुआ साथ लगे नल पर जाकर अपनी चोट धोने लगा। चोट से उसे कोई डर नहीं लगा, न ही उसने उस पर ज्यादा ध्यान ही दिया, लेकिन मार उसे अच्छी खासी पड़ी थी और शायद भूखे पेट होने के कारण उसका सर घूमने लगा था। आंखों के सामने रंग बिरंगे तारे घूमने लगे थे और इन्हीं तारों के बीच बल्लू की नजर सबसे ज्यादा चमकते एक तारे पर टिक गई। सर झटक कर बल्लू ने आंखें बंद की, फिर खोली। बाकी तारे तो गायब हो गए, लेकिन वो चमकीला तारा गायब नहीं हुआ। बल्लू ने हाथ बढ़ाकर उसको उठा लिया। चमचम करता मटर के दाने से भी छोटा वो किसी के कान का बूंदा यानी ईयरिंग था, जो शायद गिरने के बाद कूड़े के साथ इस विशाल ढेर तक पहुंचा था और अब बल्लू की हथेली पे चमचमा रहा था। समय जैसे ठहर गया था। बल्लू आंखें फाड़ कर अपनी मटमैली हथेली पर रखे शान से टिमटिमाते बूंदे को देख रहा था। अब तक बल्लू के लिए सबसे कीमती उसका सफेद बोरा था, लेकिन इस चमकते बूंदे के सामने बल्लू को कुछ नहीं दिख रहा था। अब केवल वो बूंदा और बल्लू। ये तो सोने का लगता है। 11 साल के बच्चे ने कभी सोना देखा भी नहीं था, लेकिन उसकी चमक से वो इतना मोहित था कि उसका बाल मन हर चमकने वाली चीज को सोना ही समझ रहा था। बल्लू हैरान होकर उसको बस देखे ही जा रहा था। कितने का होगा? 1000 रुपए का तो होगा। उसका मन खुद से ही सवाल जवाब कर रहा था। 1000 रुपए तो बहुत होते हैं। घरों में काम से मिलने वाले पैसों में से माँ खोली का किराया देकर 1000 रुपए परचून वाले को देती है और फिर महीना भर नून, तेल, आलू, प्याज, कभी दाल, कभी थोड़ा आटा, हल्दी, मिर्च सब वहीं से आता है। यानी महीने का खर्च चल सकता है 1000 रुपए से। बल्लू का नन्हा सा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसको बेचकर मिलने वाले पैसे से वो कितना कुछ कर पाएगा, ये सोचकर ही उसका चेहरा दमकने लगा था। बल्लू वहीं उकड़ू बैठकर अपना दिमाग चलाने लगा। माँ की दवाई लूंगा। डॉक्टर ने कहा था कि सरकारी अस्पताल से 300 की मिल जाएगी और 6 महीना चलेगी। माँ खांसती रहती ना रात भर, अब थोड़ा चैन तो मिलेगा उसको। अपने लिए जूता और माँ के लिए साड़ी, फिर भी पैसे बचेंगे। चावल, हाँ। बल्लू उछल पड़ा।
घरों के सामने से गुजरते समय कई बार वो किसी की खिड़की के नीचे गहरी गहरी सांसें लेता। चावल बनने की खुशबू उसको पागल कर देती। अब वो माँ से कहकर रोज बनवाएगा। कब से उसके घर में चूल्हा नहीं जला। माँ जहाँ काम करती वहीं से पॉलिथीन में कभी रोटी सब्जी कभी दाल चावल मिल जाता। कई बार तो उसे बदबू भी आती। कौन सा कोई उन्हें ताज़ा खाना देता होगा। उसका मन नहीं करता खाने को, लेकिन माँ डांट डपट के उसको खिलाई देती। दाल सब्जी, तवे से उतरती गरम रोटी। बल्लू को हर चीज की खुशबू आने लगी। मुट्ठी को कस के बंद करके अपना बोरा उठाकर वो घर की तरफ भागा। अब उसे भूख भी लग रही थी। घर पहुंचा तो माँ आ चुकी थी। झुग्गी में एक किनारे सो रही थी। बल्लू की आहट से आंख खुली तो खाना रखा है, खा ले कहकर करवट बदलकर फिर आंखें बंद कर लीं। बल्लू मुट्ठी खोलकर फिर से बूंदे को देखने लगा। उसका संसार बदलने वाला है, ये सोच सोच कर ही उसका मन बिल्लियों उछलने लगा था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। गरीब बच्चे का मन मीठी मीठी योजनाएं बनाने लगा था। माँ को बूंदे के बारे में बता दे क्या? कितना खुश होगी ना। शायद खुशी में उसको रोज रोज स्कूल ना जाने के लिए डांटे भी ना। घर के सामने ही तो था सरकारी स्कूल। बल्लू कक्षा 2 तक पढ़ा भी था, लेकिन माँ की बीमारी और पिता के ना होने से कुछ पैसे वो भी कमा लेगा, ये सोचकर बस्ती के लड़कों के साथ उसने भी बोरा उठा लिया था। फिर स्कूल तो कहीं छूट ही गया। वो भी क्या सोचने लगा। बल्लू ने तुरंत सर झटका और तय किया कि माँ को नहीं बताएगा। जब माँ के हाथ पर साड़ी दवाइयाँ लाके रखेगा तो वो कितना खुश होगी। उसने झुग्गी के कोने में चाकू से छोटा सा गड्ढा बनाया और बूंदे को उसमें दबाकर माँ का लाया खाना खाने लगा। वही पॉलिथीन में दाल और भात। आज तो उसको उसमें भी स्वाद आ रहा था। बल्लू दिन में खाकर शाम को रोज फिर निकल जाता था और कूड़ा बीनता, लेकिन आज वो कहीं नहीं गया। आज उसे राजा जैसी फीलिंग आ रही थी। उसी कोने के पास लेटा लेटा वो जागते हुए ही सपने देखने लगा। मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मानो चिपक सी गई थी। माँ ने दोबारा काम पे जाते जाते उसको आवाज दी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, ना ही उसने कुछ सुना। वो बेसुध बस बूंदा बेचने का ख्वाब देखता रहा। दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली तो माँ उसको आवाजें लगा रही थी। उसने जल्दी से करवट लेकर अपना कोना देखा। माँ को पता तो नहीं चल गया, लेकिन कोना जस का तस था। सांस लेकर उसने गमछा उठाया और गली के इकलौते नल से झटपट नहा के आ गया। आज पूरे महीने बाद नहाया था। आले में पड़ी सरसों के तेल की शीशी उठाकर सर पे तेल लगाया। कपड़े की पोटली से शादी ब्याह में जाने वाली टी शर्ट निकाली। ये और बात है कि शादी में न्योता नहीं होता था। पार्कों में बड़े शामियाने वाली शादी में पीछे से घुस के खाना मिल जाता था। ये टी शर्ट माँ को भी किसी ने दी थी। काफी अच्छी थी तब, लेकिन पिछले 2 साल में सहेज सहेज के पहनने के बाद भी अब रंग उड़ गया था और थोड़ी छोटी भी हो गई थी। फिर खींचकर सबसे साफ दिखने वाली निकर निकाली और पहनते हुए सोचा, काश थोड़ी अटी होती तो ज्यादा अच्छा दिखता। अरे बलुआ, काहे पहन रहा है रे इसे? अगले माँ कालू की शादी में पहनने को रख देना। माँ ने टोका। तब नहीं खरीद लूंगा माँ, वो बेफिक्री से मुस्कुरा के बोला। पगला गया है, खरीदेगा जैसे रईस का बेटा है। माँ बड़बड़ाते हुए काम पे निकल गई। बल्लू को भी तो आज काम पे जाना था। वो शीशे में देखकर मुस्कुराया। सामने का आधा टूटा दांत भी आज हंस रहा था। सूरज धीरे धीरे सर पर आ रहा था। तेज गर्मी थी, लेकिन बल्लू महाशय आज जेंटलमैन बने बिना किसी चीज की परवाह किए बढ़े जा रहे थे। झुग्गी झोपड़ी का इकलौता बाजार भरा था। सब्जी, कपड़े, जूते, फल, भगवानों की तस्वीरें, धूप अगरबत्ती, चुन्नियाँ,
सारी दुकानें सजी थीं, लेकिन बल्लू की आंखें कुछ और ही खोज रही थीं। अंदर की गली में छोटी छोटी दुकानें एक दूसरे से सटी हुई थीं और उसी में बल्लू को अपने काम की दुकान मिल गई। उसका दिल थोड़ा धड़का, लेकिन हिम्मत करके वो दुकान की तीनों सीढ़ियां चढ़ गया। ये एक छोटी सी दुकान थी और सामने ही एक शोकेस कम काउंटर था। उसमें चांदी के सिक्के, लॉकेट, पाजेब, चम्मच, कटोरी वगैरह रखे थे। शोकेस का शीशा इतना पुराना सा था कि उसमें रखा सामान दिख भी नहीं रहा था। सामने ही काउंटर के उस तरफ एक अधेड़ सा दुकानदार बैठा था। चश्मा नाक के काफी नीचे टिकाए वो गौर से बल्लू को देख रहा था। उसके ठीक पीछे समय और धुएं से धुंधलाया हुआ लक्ष्मी गणेश जी का एक छोटा सा कैलेंडर था। उसके ठीक ऊपर एक पुराना सा बोर्ड लगा था जिस पर यहां सोने और चांदी की चीजें खरीदी और बेची जाती हैं लिखा था। जब बल्लू सीढ़ियां चढ़ रहा था तब दुकानदार शायद उन्हीं की पूजा के लिए अगरबत्ती निकाल रहा था। सामने कुछ सिक्के और कुछ छोटी छोटी मूर्तियां थीं जिन्हें शायद साफ करने के लिए निकाला गया था। अचानक आए इस विघ्न को दुकानदार ने बड़ी ऊप से देखा। करने क्या आया होगा? ग्राहक तो कतई नहीं है, कहीं कोई उठाई गिरा तो नहीं है। बल्लू महाशय डरते डरते अंदर आए। सहमते हुए कनखियों से दुकान को देखा, फिर उसकी नजर दुकानदार के चेहरे पर टिक गई। पीली आंखों और दांतों वाला सेठ पहली ही नजर में उसे कुछ खास भाया नहीं। खैर, उसे कौन सा उससे रिश्ता बनाना है। उसने दोनों हाथ जोड़कर सेठ को नमस्ते की। ठीक है ठीक है, सेठ ने झल्ला के हाथ हिला के पूछा, क्या चाहिए? सुबह सुबह आ जाते हैं भिखारी, बोहनी हुई नहीं और ये आ गए। सेठ अपने पीले दांतों के बीच बुदबुदाया। मैं भिखारी नहीं हूं। बल्लू को गुस्सा आ गया। हाँ बे, सेठ है तू तो, काम बोल। मुझे ये बेचना है, कह के बल्लू ने उसके सामने अपनी मुट्ठी खोल दी। धूल और मिट्टी से सनी बल्लू की नन्ही सी हथेली पर बूंदा चमक रहा था। सेठ चौंक गया। निश्चित रूप से बूंदा सोने का है, लेकिन इसके हाथ कहां से लग गया? जरूर इसने चुराया होगा किसी का। सेठ की आंखें लालच से चमकने लगीं। 30 साल से दुकान चला रहा था सेठ। उसकी नजर पारखी थी। उसे दूर से ही पता चल गया था कि बूंदा खालिस सोने का है और कम से कम 4000 का तो है ही। चोरी की तूने? सेठ धमकाते हुए बोला। नहीं सेठ, मैं चोर नहीं हूं, मेरी माँ का है, पैसे नहीं थे इसलिए बेचने को बोला है। बल्लू पूरे आत्मविश्वास से बोला। झूठा, मुझे बेवकूफ समझता है? सब जानता हूं तेरे जैसे छोकरों के बारे में। माँ का है तो इसकी जोड़ी कहाँ है? बता। सेठ ने पैंतरा बदलते हुए कहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया और बोला, दिखा इधर। बल्लू ने बूंदा उसके हाथ पे रख दिया। दूर खड़ा रह, मुझे देखने दे। सेठ ने डपट के कहा तो बल्लू सहम के थोड़ा दूर जाकर बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगा। उसे लग रहा था उसके जीवन के सारे सपने इस वक्त सेठ के हाथों में हैं। आंख पे चश्मा चढ़ा के वो काफी देर उसे उलट पलट के परखने का नाटक करता रहा। बल्लू की सांस रुक गई। इतनी देर क्यों लगा रहा है सेठ? मन ही मन पछता रहा था वो। क्यों आ गया था अकेले? माँ को ले आया होता साथ। उसकी आंखों में न जाने क्यों 2 आंसू झिलमिलाने लगे थे। उसका मन कह रहा था कि ये सेठ अच्छा आदमी नहीं है, उसके साथ जरूर कुछ गलत करेगा। अचानक सेठ ने बूंदा सामने रख दिया और चिल्लाया, क्यों रे, पागल समझा है? पीतल का है, 50 रुपए दूंगा, वो भी तुझ पे तरस खा के। ले। बल्लू का चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले वो कुछ सोच पाता, सेठ ने उसकी तरफ 50 रुपए का नोट फेंक दिया। बल्लू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोना छूटने को ही था। उसके सारे सपने तहस नहस हो रहे थे। फिर भी उसने अंतिम कोशिश की। सेठ, मुझे नहीं बेचना, मेरा बूंदा वापस कर दो। अचानक आई लक्ष्मी को सेठ भला जाने कैसे देता? चल 100 रुपए ले और दफा हो जा। बल्लू की आंखें भर भर आ रही थीं। उसने जोर से सर हिलाते हुए फिर ना कहा, अरे नाटक मत दिखा, चोर कहीं का, पुलिस को बुला लूंगा, शक्ल मत दिखाना दोबारा अपनी, फूट यहां से। सेठ पीछे मुड़ा और 100 रुपए का एक मैला सा नोट उठाकर उसकी तरफ फेंका। जिस पल सेठ नोट उठाने के लिए पीछे मुड़ा, ठीक उसी वक्त बिजली की तेजी से बल्लू ने सामने पड़ा बूंदा उठाया और हिरन की तरह कुलाचे मारता हुआ भाग खड़ा हुआ।
डरा सहमा बल्लू बूंदा वापस छीनने की हिम्मत कर सकता था, ये सेठ ने तो सपने में भी नहीं सोचा था। उसे भागते देखकर सेठ ने अपनी धोती संभालते हुए उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन कहाँ चंट बल्लू महाराज और कहाँ ये आलसी सेठ। हार के वो वापस आया और तमतमाते हुए सामने रखे लक्ष्मी गणेश के कैलेंडर के सामने अगरबत्ती घुमा घुमा के अपने फटे स्वर में लक्ष्मी जी की आरती गाने लगा। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता माता माता। सेठ का रिकॉर्ड अटक गया। चोर, बदमाश, उचक्का, लफंगा। वो कसमसा कर आरती के शब्द कम और गालियां ज्यादा बक रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थीं। अगरबत्ती जलाना तो उसका रोज का नियम था, लेकिन वो तो आज भगवान से भी नाराज था। कैलेंडर पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी, और हमारा बल्लू सोच रहा था कि अब वो सीधे माँ के पास जाएगा और बूंदा उसके हाथ पे धर देगा। अब वही जाने उसका क्या करना है। आज जैसी बेवकूफ़ी अब हरगिज नहीं करेगा वो। उसने मुट्ठी खोलकर एक नज़र बूंदे पर डाली। तभी उसके कानों में सेठ की आवाज़ गूंजी, अगर ये बूंदा माँ का है तो इसकी जोड़ी कहाँ है, बता। बल्लू को माँ का कहा भी याद आने लगा। कमबख्त स्कूल जाने के नाम से कैसा होशियारी से कन्नी काटता है, दिन भर कचरे के ढेर पे बैठा रहता है, मुंह रख कहीं का। बल्लू का मन बुझ गया। काश बूंदे की जोड़ी भी होती तो माँ कितनी खुश हो जाती, उसको दुलारती, उसकी बड़ाई करती। बल्लू सोचने लगा कि वो वाकई मूर्ख है। अगर स्कूल जाता तो वो सेठ क्या उसको ऐसे बुद्धू बनाने की कोशिश करता। इतनी सी अकल होती तो आज उसका काम बिगड़ता थोड़े। और स्कूल जाता तो पढ़ लिख के पैसे भी तो कमा लेता, और अगर पैसे थोड़े थोड़े बचाता रहता तो माँ को वैसा ही एक बूंदा बनवा देता, जोड़ा पूरा हो जाता। सोच के ही बल्लू की आंखें चमक गईं। उसने अपने फटे जूते उतार के उसके फीते आपस में बांधे और उनको गले में लटका लिया। फिर जो दौड़ लगाई वो घर जाके ही रुका। सुबह जो तेल चुपड़ा था माथे से रिस रहा था, सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं, पैर धूल से लिपट गए थे, लेकिन बल्लू खुश था। माँ, उसने बाहर से ही आवाज लगाई। कितना कुछ कहना था माँ से। एक तो ये बूंदा, दूसरा ये कि माँ आज कुछ अच्छा पका दे। बल्लू को कहीं से तेज चावल की खुशबू आने लगी थी। और तीसरा ये कि वो कल से पक्का स्कूल जाएगा, काम दोपहर बाद। सयाना हो गया था। आखिर उसको पढ़ाई करके पैसा कमा के माँ के लिए दूसरा बूंदा जो लाना था। बस इतनी सी थी ये कहानी। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।